कंगना रनौत जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार से पंगे ले रही हैं, पलटवार कर रही हैं, महाराष्ट्र सरकार भी उन पर शिकंजा कस रही है। मुंबई पुलिस को कंगना के पुराने ड्रग्स केस की जांच करने के लिए कहा गया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से सीधा पंगा लेना फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को भारी पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। अतिक्रमण के आरोप में बीएमसी ने पिछले दिनों कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया था। इसी के बाद कंगना उद्धव ठाकरे पर सीधे हमलावर हो गयी। लेकिन कंगना की जुबानी जंग पर महाराष्ट्र सरकार ने नए सिरे से पलटवार किया है। उद्धव सरकार ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी भेजकर कंगना के कथित ड्रग्स केस की जांच के निर्देश दिए हैं। मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भेजी चिट्ठी का आधार फिल्म अभिनेता अध्ययन सुमन का एक पुराना बयान है। उस बयान में अध्ययन सुमन ने दावा किया था कि उन्होंने सुना था कि कंगना नियमित तौर पर ड्रग्स लेती थी। शिवसेना विधायक सुनील प्रभु और प्रताप सरनाइक ने इस इंटरव्यू के आधार पर महाराष्ट्र सरकार से जांच की मांग की थी। अध्ययन सुमन ने ऐसा आरोप उनके ऊपर किया था कि वो काले जादूगर करती है, काले पुतलियां रखती है और साथ ही में वो मुझे ड्रग दिया करती थी और खुद भी ड्रग का सेवन करती थी। तो अगर अध्ययन सुमन उनके ऊपर अगर झूठा आरोप करता है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, अध्ययन सुमन को भी अरेस्ट करना चाहिए। अगर वो सच बोलते हैं तो कंगना रनावत जी कहाँ से ड्रग लाती थी, किसको देती थी, वो ड्रग डीलर उनका कौन था, पैसे कहाँ से लाती थी, ड्रग कहाँ पे छुपाती थी, इसका भी इंक्वायरी होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसी का संज्ञान लेते हुए कंगना पर लगे आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। कंगना रनावत जो है उसके ताल्लुकात या संबंध जो भी है, शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, उसने बताया कि कंगना रनावत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। महाराष्ट्र सरकार से चिट्ठी मिलने के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आ गई है। चिट्ठी का अध्ययन किया जा रहा है। मुंबई पुलिस को जल्द ये तय करना होगा कि इस केस की जांच एसआईटी से कराई जाए या फिर नारकोटिक सेल से। कंगना रनौत की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र सरकार ने अब मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेट कर ये पता लगाने के लिए कहा है कि क्या कंगना रनौत ड्रग्स लेती थी। 2016 में दिए गए एक इंटरव्यू में अध्ययन सुमन ने यह बताया था कि कंगना रनौत कोकेन यूज करती थी और उन्हें भी कोकेन लेने के लिए कहती थी। इसी को देखते हुए विधानसभा में महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने यह कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, जिसके तहत अब मुंबई पुलिस को एक पत्र से संपर्क किया गया है और महाराष्ट्र सरकार ने आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। इस बीच मामले में पहले ही नया मोड़ आ चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेता अध्ययन सुमन के बयान के आधार पर जांच का आदेश तो दे दिया है, लेकिन अध्ययन 2 दिन पहले ही इस मामले से खुद को अलग कर चुके हैं। मैं एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बिकॉज़ मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। बहुत मुश्किलों से मैं गुजरा हूँ।
ये अजीब संयोग है कि सुशांत सिंह राजपूत मौत केस की जांच मौत मिस्ट्री से होते हुए ड्रग्स एंगल पर पहुंच गई है और इसमें रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। कंगना को घेरने के लिए भी ड्रग्स केस का ही सहारा लिया जा रहा है। मुंबई से दिवेश सिंह और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो कंगना पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। आज कंगना ने भी एक के बाद एक ट्वीट करके इसे सियासी रंग रूप दे दिया। कंगना ने बाला साहब का नाम लेकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा, तो वहीं सोनिया गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। ये ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं जिसमें कंगना ने जिक्र किया है बाला साहब ठाकरे का, उन्हें आदर्श बताया है, लेकिन यह भी कहा है कि उनका सबसे बड़ा डर यह था कि किसी दिन शिवसेना गठबंधन करेगी और कांग्रेस बन जाएगी। मैं जानना चाहती हूं कि आज वो अपनी पार्टी की हालत देखकर क्या सोच रहे होंगे। तो इस मामले पर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लड़ाई पूरी तरीके से सरकार और विपक्ष के बीच होती हुई दिख रही है। शिवसेना का सामना कंगना रनौत से है या फिर रिया को बचा नहीं पाए उसका गुस्सा है, आगे कौन जेल में जाएगा उसकी भीति है। शिवसेना दिखती है उखाड़ दिया, सत्ता का घमंड अच्छा नहीं है। अगर उखाड़ना है तो ठाकरे परिवार के मित्र मंत्री अनिल परब ने जो अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन 2000 स्क्वायर फीट का बांद्रा में बनाया, इसके सबूत मैंने दिए हैं। मेयर किशोरी पेडनेकर परिवार ने जो अपनी कंपनी की ऑफिस खोली, जो गरीबों के लिए जगह थी, उसके ऊपर कब्जा जमाया, उसको कब उखाड़ के फेंकोगे? जब बेटी सुरक्षा मांगती है माननीय योगी जी से या देश के प्रधानमंत्री जी से, तब उसे सुरक्षा नहीं मिलती। उसका एक्सीडेंट होता है, उसके परिजन मारे जाते हैं। कहीं लड़की सुरक्षा मांगती है तो सुरक्षा की जगह उसको मौत मिलती है। आप चिन्मयानंद का जो बलात्कारी है एक बेटी का, उसका स्वागत ऐसा करते हैं कि मानो आजादी का महानायक हो। तो भारतीय जनता पार्टी जिस नजरिए से कंगना रनावत को देखती है, उसी नजरिए से जो पीड़ित बहन बेटियां हैं उनको भी देखे। नजरिया दोहरा जो भारतीय जनता पार्टी का है, यही बीजेपी का दोहरा चरित्र साबित करता है। खान गैंग की न जाने कितनी बिल्डिंगें अवैध है, मातोश्री लीज पर है। मिसेज वाड्रा का बंगला शिमला में, जरा उसकी भी जांच होनी चाहिए। जाकिर नाइक और दाऊद, क्या ये सोनिया गांधी की गोद में बैठी हुई सरकार के दामाद लगते हैं क्या? इतना सारा निर्माण अवैध चल रहा है। आदि बॉम्बे अवैध निर्माण की चपेट में है। उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ कोई बोलता है, उस पे एनएसए लग जाता है। तो अगर एक मुख्यमंत्री ये काम कर रहा है तो जाहिर है देश के दूसरे मुख्यमंत्री भी उसी रास्तों पर चलेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।